हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गए हैं एक जगह वायर डाल करके वायरिंग करने के लिए। पूरा फिनिशिंग का काम होगा। और जैसा कि देख रहे हैं, दीवार में जंक्शन लगा हुआ, ऐसे ढक्कन इसका खोला गया और वायर डाला जा रहा है। और दूसरे तरफ वायर निकल गया तो इसे मेन स्विच तक माप कर लिया गया। और दीवार में पॉइंट रहेगा तो उधर 2 तार डाला गया और एक तार को यहीं पर काट लिया गया सीलिंग के पास, और एक तार स्विच बोर्ड के पास चल जाएगा और दूसरा पॉइंट का भी तार स्विच बोर्ड के पास चल जाएगा और न्यूट्रल सीलिंग में ही रह जाएगा। तो यहाँ दीवार में वायर चला गया और सारे वायर को यहाँ पर लाया गया है और सिर्फ न्यूट्रल यहाँ पर इससे कटिंग करके दे दिया जाएगा। सारे पॉइंट का न्यूट्रल एक ही रहता है और सिर्फ पॉइंट का तार एक तार बोर्ड में जाता है। ये न्यूट्रल में जोड़ा जाएगा और ये भी न्यूट्रल में जोड़ा जाएगा और एक फैन का तार यहाँ पर रह जाएगा। तो कनेक्शन कर दिया गया है। बाकी जो बचा एक फैन का तार और एक उसका न्यूट्रल, इस तरीक़ा से कनेक्शन कर दिया गया। और फिर इसे अंदर डाल दिया गया ताकि पुट्टी हो सके। पुट्टी होने के सारा तार डला चुका है। तो इस बोर्ड में देख रहे हैं कि ये 4 तार मेन लाइन का आया हुआ है। न्यूट्रल, फेज, बॉडी अर्थ और इन्वर्टर, और बाकी पॉइंट का तार है, जैसे लाइट का तार है और पंखे का तार है। इसमें मार्क भी किया गया है और उस मार्क के हिसाब से पता चल जाता है कौन तार किसका है। और फिर सारे जगह वायर घुस जाने के बाद और फिर इसका कुछ फिटिंग है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि और देखेंगे, ये सब फिटिंग है। तो उंगली की मदद से पता करेंगे कि कौन सा स्क्रू या पेच, ब्रश पेच कितना बड़ा है। तो जैसे उंगली में 3 रेखा रहता है तो 3 इंची तक का है। ये जैसे देखें, स्टार पेच 1 इंची का है और ये 1.5 इंची के आसपास में आ रहा है। ये 1.5 इंची का हो गया। और ये उंगली का दूसरे रेखा के पास आ रहा है तो ये 2 इंची का हो गया। और फिर ये उंगली का तीसरे रेखा के पास आया तो ये 3 इंची का हो गया। ये ब्रश पेच है 1.5 इंची का और ये 2 इंची का ब्रश पेच है। ये ब्रश वाशर है, इसे कटोरी वाशर भी कहते हैं। ये किटकट और चेंज ओवर स्विच में लगने वाला बोल्ट है और इसमें वाशर लगा करके नट बोल्ट से इसे टाइट किया जाता है। किटकट और चेंज ओवर स्विच को, ये उसका वाशर है। और ये राउंड फाइबर है। जितना भी सीलिंग रोज होल्डर, बटन होल्डर या एंगल होल्डर लगने वाला है दीवार में, वो सब इसी पर लगेगा। ये बटन होल्डर है, एंगल होल्डर है और सीलिंग रोज है। तो इसे दीवार पर जब लगाना होता है तो पहले सीट को लगा दिया जाता है, उसके बाद ब्रश पेच से इसे टाइट कर दिया जाता है। बटन होल्डर और सीलिंग रोज को तो डायरेक्ट ब्रश पेच पर टाइट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी दीवार में जंक्शन का थ्रेड इधर उधर रहता है तो इसमें तो ब्रश पेच से बटन होल्डर लग जाएगा, लेकिन एंगल होल्डर नहीं लगेगा। एंगल होल्डर अगर लगाते हैं तो उसका मुंह उधर हो जाता है। इसलिए पहले फाइबर को ब्रश पेच से जंक्शन में टाइट कर लिया जाता है और फिर इसके बाद एंगल होल्डर को स्टार पेच से या स्टील पेच से इसे सीधा करके लगाया जाता है। और सीलिंग रोज तो डायरेक्ट लग जाएगा। तो ये 5x5 का फाइबर है। यहाँ 4x4 का बोर्ड लगा हुआ रहता है तो उस पर ये फाइबर लगता है। 5x5 का ये फाइबर है और ये 9-13 का फाइबर है। इस पर चेंज ओवर स्विच और एक किटकट लगने वाला है। ये किटकट है।
इस किट कट को चेंज ओवर के नीचे नट बोल्ट से इसे टाइट किया जाएगा। और ये देख रहे हैं थोड़ा हैवी क्वालिटी का किट कट है, इस पर लोड अधिक रहने वाला है। इस बोल्ट से इसे टाइट किया जाता है। और ये उसका वाशर है, इसमें पीछे से वाशर लगा करके इस नट से इसे टाइट कर दिया जाता है। यह है 4 मॉडल का फुट लैंप का ये प्लेट है। 4 मॉडल का स्विच बोर्ड में फुट लैंप आता है। ये फुट लैंप है, पुश फिटिंग होकर के ये फिटिंग होता है। इसे सीधा करके फिटिंग किया जा रहा है। और ये मॉडलर स्विच है और ये मॉडलर प्लेट है मेटल का। 12 मॉड्यूल का बोर्ड है, ये इंडिकेटर है। ये सारा फिटिंग इसमें किया जाएगा और फिर इसमें बारीकी से कनेक्शन भी किया जाएगा और देखेंगे कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। इस बोर्ड में एक लाइट और एक फैन का 2 वे सिस्टम बनाया जाएगा और वो इन्वर्टर पर रहेगा। और एक सॉकेट इसमें 10 एम्पियर का दिया जाएगा, वो भी इन्वर्टर पर रहेगा। तो सारे का लुक अलग अलग निकाला जाएगा। और अभी देख रहे हैं कि रेगुलेटर में कनेक्शन किया जाएगा। तो रेगुलेटर का तार पतला रहता है, तो उस तार में एक तार को 1 mm का वायर को इस तरीक़ा से जोड़ देंगे और फिर बाकी का बचा हुआ भाग को काट देंगे, ताकि रेगुलेटर का तार पतला रहता है, स्विच में देने से टाइट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हीट होकर के स्विच ख़राब हो जाता है। इसलिए उस रेगुलेटर में एक एक्स्ट्रा तार को जोड़ दिया गया ताकि वो मोटा हो जाए। और फिर इसे स्विच में डाल करके टाइट किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि स्विच हीट नहीं होता और टाइट अच्छी तरीक़ा से होता है। और बिल्कुल टाइट करेंगे, फुल टाइट, ताकि हीट ना हो। अगर इधर लूज फिटिंग रहेगा तो हीट होकर के स्विच ख़राब हो जाएगा और आग लगने का भी चांस बढ़ जाता है। डायरेक्ट मेन लाइन आया है, कुछ पॉइंट इन्वर्टर पे रहेगा और कुछ पॉइंट बिजली पर रहेगा, तो उसी के हिसाब से अलग अलग कनेक्शन किया जा रहा है इसमें। और इसमें 2 वे स्विच लगा हुआ है। तो इस तरफ बोर्ड में लाइट और फैन का तार लाया गया है और दूसरे तरफ का बोर्ड में 2 वे स्विच में लाइन दिया जाएगा। उस बोर्ड से इस बोर्ड में 2 तार एक्स्ट्रा लाया गया है 2 वे से। और 2 वे का जो साइड वाला भाग होता है किया गया है और उधर वाले बोर्ड में लाइन दिया गया है इनपुट, और इधर से आउट किया गया है लाइट और फैन के लिए। और ये इंडिकेटर के लिए भी एक तार को निकाल दिया गया। इंडिकेटर बिजली से रहने वाला है और सारा कनेक्शन हो जाने के बाद बिजली से रहेगा। और ये इस 6 मॉडल का प्लेट है, इसमें स्विच लगाया गया और इसका कनेक्शन किया जा रहा है। इसमें भी एक फ़ैन है, तो देख रहे हैं फ़ैन में भी उसी तरह तार को जोड़ करके मोटा किया जा रहा है, ताकि स्विच में अच्छी तरीक़ा से ये टाइट हो सके। क्या कि रेगुलेटर का तार पतला रहता है, जिसके कारण स्विच तो टाइट हो जाता है लेकिन पूरी तरीक़ा से टाइट नहीं हो पाता है। कुछ लूज फिटिंग रह जाता है, जिसके कारण कंटिन्यू पंखा चलने पर स्विच ख़राब हो जाता है। और ये सारा इन्वर्टर पर रहने वाला है, तो सारे को सीरीज करके कनेक्शन कर देंगे स्विच में और इन्वर्टर का लाइन दे देंगे। ये भी रेडी हो चुका है। ये है फैन सीट, इसे
फैन के पास में लगाया जाता है। फैन के पास में उसके पास जो मसाला होता है वो मसाला सब झाड़ करके ब्राइडल से उसे साफ़ कर लेंगे और इसमें एक तार को छील करके उसमें डाल देंगे उसका थ्रेड में। तब इसके बाद इसमें फैन सीट लगाएंगे स्टार पेच से, काहे कि फैन बॉक्स में जो थ्रेड रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है और ब्रास पेच तो सही तरीक़ा से नहीं जाता है, इसलिए इसमें स्टार पेच दिया जाएगा। उसके पहले उसमें पतला सा तार दे दिया गया और इस तरीक़ा से फैन सीट को लगा दिया जाता है। और यहाँ चेंज ओवर स्विच के पास इनपुट आउटपुट आया हुआ है तो उसका ये कनेक्शन किया जा रहा है। इसका कुछ डायग्राम मैप पर भी समझेंगे। ये इनपुट आउटपुट लाइन आया हुआ है तो यहाँ पर चेंज ओवर स्विच लगेगा और ये डायरेक्ट यहाँ से मीटर से लाइन आया है, किटकट में आएगा, किटकट से मेन स्विच में और उससे आउटपुट हो जाएगा। और ये स्विच बोर्ड है लेना है और इसमें 4 तार मेन लाइन का आया हुआ है और बाकी सब पॉइंट का तार है। तो सारे तार को छील करके उसे डबल कर लेंगे ताकि स्विच बोर्ड में जाने से टाइट हो सके अच्छी तरीक़ा से। का कनेक्शन यहाँ आया हुआ है, बॉडी अर्थ भी है, इन्वर्टर है और न्यूट्रल फेज है। पंखे का तार में टेप लगाया जा रहा है और बोर्ड लगा देने के बाद इस तरीक़ा से इसे दीवार में अब टाइट कर दिया जाएगा। और जैसा कि कटिंग के समय में देखे होंगे कि सारे बोर्ड को साहुल यानी धागा लटका करके इसे जाम कर दिया गया था और फिर इस बोर्ड को भी देखेंगे उसी तरह इसे भी जाम किया जाएगा। और पेच को टाइट करके हिला डुला करके एक बार फिर सीधा करके इसे चेक कर लेंगे। धागा लटका करके इसे चेक कर लेंगे। सीधा करके इसे पेचकस से फुल टाइट कर देंगे ताकि यूज करने के समय हिले नहीं और टेढ़ा नहीं लगे दिखने में, तब ये अच्छा लगेगा दिखने में। और फिर एक बार चेक कर लेंगे ये सीधा है कि नहीं। ये तो ओके हो गया ये। और फिर कुछ फाइबर का मार्क करेंगे, उसके लिए एक धागे में सूखा नील को इस तरीक़ा से मिला लेना है, पूरा रगड़ के, ताकि मार्क अच्छे से उठ सके। और फिर इसमें नील लगाते के समय एक छोर को उधर साइड में रखेंगे और एक छोर एक लकड़ी में बांध करके रखेंगे। उसके बाद इसे मिलाएंगे नील को और फिर सारे धागे को इस पर लपेट लेंगे। और जहाँ मेन स्विच रहने वाला है या मीटर रहने वाला है, जिसे इस फाइबर का मार्क करेंगे, इस तरीक़ा से उंगली में इसे लपेट लेना है और इसे सीधा करके इसका चारों साइड का इस तरीक़ा से मार्क कर लेंगे। और इस तरह से चारों साइड का मार्क कर लेना है। और फिर इस पे फाइबर लगा करके
फाइबर में भी नंबर दे देंगे कि कौन सा फाइबर किस जगह का है, और फिर इसका भी मार्क करेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिजली का काम और प्लम्बिंग का काम के बारे में बताया जा रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा का वायरिंग के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है, और कनेक्शन वगैरह के बारे में भी जानेंगे, और किस कंडीशन में वायरिंग में आग लग जाता है, या स्विच जल्दी ख़राब हो जाता है, या सॉकेट ख़राब हो जाता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। फाइबर में दाग लगाने के बाद फिर इसे नीचे रख करके उसी सेंटर से धागे से माप करेंगे। और फिर इसे ब्राडुल से इसमें छेदा कर लेंगे। और फिर इसमें चेंज ओवर स्विच को टाइट कर देंगे वही नट बोल्ट से। और ये किटकट भी लगा देंगे, इसे भी नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाएगा। आगे से बोल्ट को दे करके पीछे से इसमें वाशर और नट से इसे फुल टाइट कर दिया जाएगा ताकि हिले डुले ना। और स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे पीछे रिंच लगा करके। और फिर इसमें कनेक्शन करेंगे। तो इसमें जो इनपुट का लाइन आया हुआ है मीटर से, तो मीटर से जो लाइन आया हुआ है इनपुट न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा मेन स्विच में, यानी कि चेंज ओवर स्विच में। और फेज वाला जो आया हुआ है मीटर से वो आ जाएगा किटकट में, और किटकट से चेंज ओवर स्विच में इनपुट का पोल में। ये किटकट में एक वायर को 6 mm का वायर को कनेक्ट किया गया और ये चेंज ओवर में जा रहा है। तो इनपुट वाला पोल में ये जाएगा। इसमें चेंज ओवर स्विच में देखेंगे कि 2 पोल शॉर्ट किया हुआ रहता है, तो उसके बगल वाले में जिसमें शॉर्ट किया हुआ रहता है उसको छोड़ करके उसके बगल वाले में इसका कनेक्शन किया जाता है। और जो आउटपुट होता है वो शॉर्ट वाला जो शॉर्ट पोल जो रहता है उससे आउटपुट हो जाता है। और नीचे से जनरेटर का भी वायर को निकाल देंगे। तो ये तो चेंज ओवर है। चेंज ओवर में किटकट नहीं रहता है, इस कारण अलग से किटकट इस पर लगाया जाता है। और जैसे मेन स्विच होता है तो मेन स्विच में 2 किटकट होता है, माइनस प्लस दोनों का किटकट होता है, तो उसमें अलग से किटकट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक वायरिंग में इसके सुरक्षा के लिए, वायरिंग का सुरक्षा के लिए इसमें MCB लगता है, फ्यूज लगता है, किटकट लगता है। तो इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर डिवाइस लगाएं या ना लगाएं, लेकिन किटकट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट लगने से कभी कभी MCB नहीं गिरता है और वायरिंग में आग भी लग जाता है। तो किटकट दिया हुआ रहेगा तो किटकट से लाइन कट जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे वो फ्यूज उड़ जाएगा गल करके। और फिर लास्ट में सारे चीज़ को हो जाने के बाद
ये देख रहे हैं कि डबल लेयर वाला वायर है और इसमें लाइन चालू है और इसे छुरी से छिला गया और 2 प्लायर से इसे चीर करके निकाला गया। और ऊपर देख रहे हैं कि मीटर में लाइन चालू है। ये मीटर पहले से लगा हुआ है और इसमें लाइन चालू है। तो पहले इसमें चेंज ओवर का लीवर को ऑफ रखेंगे और इसे पहले न्यूट्रल वाले को छील करके न्यूट्रल वाला कनेक्शन करेंगे प्लास्टिक का चेयर पे से खड़ा होकर के, और फेज वाला वायर को साइड में रखेंगे उधर, और पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करके उसमें टेप लगा देंगे। काला टेप नहीं है तो लाल टेप है तो लाल टेप ही लगा देंगे और फिर दूसरे वायर को भी छीलेंगे। और अभी इसमें देखेंगे कि टेस्टर लगा करके लाइन चालू है और ऊपर जो मीटर लगा हुआ है उसमें भी लाल बत्ती जल रही है। इसमें लाइन चालू है तो इसे भी जोड़ देंगे और अलग अलग करके इसे टाइट नहीं करेंगे, सटा करके टाइट करेंगे और किसी सूखे चेयर पे खड़ा होकर के और टेप मार देंगे और इसे एडजस्ट करके रख देंगे। और फिर इसके बाद चेक करेंगे वायरिंग का क्या कंडीशन है। अब ये लेने से सारा लाइन चालू चुका है। ये देखिए लाइट जल गया। ये भी लाइट जल गया। सारे जगह लाइन पहुंच गया और लाइन भी चालू हो गया सारे जगह का। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे रिपेयरिंग का काम, बिजली का और प्लम्बिंग का काम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम लोग जानेंगे समझेंगे। यहाँ सीढ़ी पर भी ट्यूबवेल सिस्टम लग गया है। तो सारे जगह का चेक कर लिया गया और लास्ट में देखेंगे कि ये बोर्ड जो है ये न्यू रोमा का बोर्ड है, मेटल प्लेट। इसमें जो एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी को छोड़ करके सारे आइटम को, बोर्ड को बिना खोले ही इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका फाइबर को इस तरीक़ा से खोल लेंगे और वो बोर्ड को बिना खोले ही किसी पेचकस या टेस्टर से इस तरह से सॉकेट अगर ख़राब होगा तो सॉकेट को चेंज कर सकते हैं। अगर ये स्विच ख़राब हो जाएगा तो स्विच को भी बिना बोर्ड खोले ही चेंज कर सकते हैं। इस बोर्ड में एक खासियत है यही, और ये बहुत मजबूत होता है। हालांकि थोड़ा महंगा है लेकिन सुंदर भी लगता है दिखने में और टिकाऊ होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।